आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के शो में हम बात करेंगे रंगों के त्योहार होली की। होली को लेकर स्टेशनों पर उमड़ते भीड़ की, मिलावटी मिठाइयों की, केमिकल युक्त रंग व अबीर की, डीजे पर बजने वाली अश्लील गानों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और शांति व्यवस्था को भंग कर उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। वहीं झरिया बाटामोर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर का 17वां फागुन महोत्सव दूसरे दिन मंगलवार को पूजा अर्चना से लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। शाम को भक्ति जागरण के साथ भक्तिमय हुआ वहां का माहौल। झारखंड के रांची विधानसभा में मंगलवार को सत्र के कार्यवाही समाप्ति के बाद परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सह मंत्रियों समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। झरिया के श्री श्याम मंदिर में आज 3 दिवसीय श्री श्याम फागुन महोत्सव मंगलवार को 56 भोग व भजन कीर्तन के साथ संपन्न हो गया। समापन पर श्री श्याम भक्तों ने जमकर खेली फूलों की होली। मंदिर जय श्री श्याम सांवले सरकार की जय, खाटू नरेश की जय के घोष से गूंजता रहा। आइए आप बात करते हैं रंगों के त्योहार होली पर। दोस्तों, अब खबरें विस्तार से। होली पर ट्रेनों में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। होली को लेकर ट्रेनों में हो रही भीड़ को देखते हुए ट्रेन और स्टेशनों में सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। त्योहारों को लेकर बिहार जाने वाले ट्रेन में भीड़ बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश से धनबाद में आने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में यात्रियों के साथ किसी प्रकार की आपराधिक घटना या अन्य हादसा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसे लेकर रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ के साथ ही कई विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है, जो स्टेशन से लेकर चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करेंगे। सभी ट्रेनों में स्कॉट पार्टी को दिए गए हैं विशेष निर्देश। धनबाद से खुलने वाली गंगा दामोदर, मौर्या, लुधियाना एक्सप्रेस, गंगा सतलज, इसके अलावा अन्य ट्रेनों में चलने वाली स्कॉट पार्टी, आरपीएफ और जीआरपीएफ को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ट्रेन के सभी रिजर्वेशन बोगी और एसी बोगी में चोरी व नशाखोरी की घटना न हो, इसके लिए लगातार गश्त लगाई जा रही है। साथ ही यदि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो उस समय बिना टिकट के यात्री बोगी में ना प्रवेश करे। यदि कोई प्रवेश करता है तो उसके टिकट की जांच हो और उसे रिजर्वेशन टिकट नहीं है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया है। भीड़ को नियंत्रित और होली को लेकर कई ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोग मारपीट तक कर देते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आरपीएफ जवान साधारण बोगी से लेकर रिजर्वेशन बोगी के यात्रियों को पंक्तिबद्ध तरीके से ट्रेन में चढ़ा रहे हैं। वहीं स्टेशन आने जाने वाले सभी यात्रियों के सामान की स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि हथियार व अन्य ज्वलनशील पदार्थों को पकड़ने में सहूलियत हो, साथ ही समय की बचत भी हो। कोई भी त्योहार हो, बिना बुजुर्ग और बच्चों से कोई भी घर अधूरा होता है। त्योहारों में घर की सुंदरता बच्चे और बुजुर्गों से होती है। मिलावटी मिठाइयाँ इन दोनों के सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। रंगों के इस त्योहार में शहर के बाजारों में रंग बिरंगी मिठाइयाँ आपके होली को कर सकती है बदरंग। मिठाइयों की चमक आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। त्योहारों में मिठाइयों की सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना मांग बढ़ जाती है। बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार मिठाइयों में मिलावट करते हैं, जिससे इनका स्वाद और चमक तो बढ़ जाता है लेकिन गुणवत्ता घट जाती है। ये मिठाइयाँ आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे भरोसेमंद और नामी दुकानों से ही मिठाई खरीदें। बहुत ज़्यादा चमकदार और रंगीन मिठाइयाँ खरीदने से बचें। अगर मिठाई पर वर्क चढ़ा हो तो उसकी शुद्धता की जाँच करें। मिठाई खरीदने से पहले उसका स्वाद और गंध जांच लें। पुरानी मिठाइयाँ खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। पुरानी मिठाइयाँ भी हो सकती है खतरनाक। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार त्योहार में मांग को देखते हुए मिठाइयों को पहले तैयार कर स्टोर कर लिया जाता है। खोया और छेना का भी स्टॉक जमा कर लिया जाता है, जिससे मिठाइयाँ बनने के बाद कई दिनों तक दुकानों में पड़ी रहती है। इन पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, ना ही इसकी जिक्र की जाती है, जिससे लोग बेखबर होकर उसे खरीदते हैं। पुरानी मिठाइयाँ खाने से पेट खराब होने, फूड पॉइजनिंग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मिलावटी मिठाइयों से स्वास्थ्य समस्या, एलर्जी, त्वचा संबंधी समस्याएं, उल्टी और दस्त, पेट दर्द। होली का त्योहार आते ही दूध की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है।
ठंडाई, दही, पनीर, खोया और मिठाइयों के लिए हर घर में दूध की खपत बढ़ती है। लेकिन इस बढ़ती मांग के बीच बाजार में दूध की उपलब्धता पर कोई असर नहीं दिखता। यह कैसे संभव है? जानकारों की माने तो त्योहार के दौरान दूध में मिलावट का धंधा बढ़ जाता है। अधिक मुनाफा कमाने के लिए कारोबारी दूध में मिलावट करते हैं, जिसके कारण सीमित दूध होने के बाद भी बढ़ी हुई खपत की पूर्ति आसानी से हो जाती है। बता दें कि धनबाद में आमतौर पर हर दिन 12 से 15 लाख लीटर दूध की खपत होती है। त्योहारों के दौरान दूध की मांग बढ़कर 20 लाख लीटर तक पहुंच जाती है। मिलावटी दूध के भी बहुत नुकसान है। होली में रखिए अपने सगे संबंधियों का ख्याल। डिटर्जेंट मिला दूध किडनी, लीवर, हार्मोन सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। बाजार में मिलावटी दूध उतार दिया जाता है। दूध शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकता है, जिससे लीवर और किडनी को खतरा रहता है। बुजुर्गों का पाचन तंत्र भी बहुत कमजोर होता है, इसलिए यह दूध हानिकारक साबित होता है। मिलावटी दूध में मौजूद यूरिया, अमोनिया और नाइट्रेट फर्टिलाइजर जैसे हानिकारक केमिकल इन्हें काफी नुकसान पहुंचाते हैं। दूध सबसे ज्यादा बच्चों को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये मिलावटी दूध बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम और हमारा चैनल पूरी सुरक्षा और जानकारी आपको देता रहेगा। इस कोई भी त्योहार तभी अच्छा लगता है जब परिवार सुरक्षित हो। ट्रेनों में भीड़, मिलावटी मिठाइयों के बाद अब बात करते हैं रंग की। होली रंगों का त्योहार है, इसके बिना होली नहीं हो सकती। हालांकि कई बार होली खेलने के दौरान या बाद में लोगों को सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण केमिकल युक्त रंग है। बाजार में इन दिनों केमिकल युक्त रंगों की भरमार है। इनसे न सिर्फ त्वचा और आंखों को खतरा होता है, बल्कि लंग्स और पेट से जुड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं। बावजूद इस पर नियंत्रण की जिले में अब तक कवायद शुरू नहीं हुई है। नियम अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बाजार में बिक रहे केमिकल युक्त रंगों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी दी गई है। सस्ता होने के कारण बाजार में इनकी मांग ज्यादा है। बाजार में केमिकल युक्त रंगों के सस्ता होने के कारण इसकी मांग अधिक है। इससे त्वचा के विभिन्न रोग होने का खतरा बना रहता है। वहीं ये रंग आंखों में चला जाए तो आंखों की रोशनी जाने तक का डर रहता है। होली के जोश में लोग इस पर ध्यान नहीं देते और रंग मुंह में अगर चला जाए तो इससे पेट संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट होता है इस्तेमाल। जानकारों की माने तो हरा रंग बनाने में कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह रंग आंखों में एलर्जी उत्पन्न कर सकता है। इससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। गुलाबी रंग बनाने के लिए सिंथेटिक दाना, फिटकरी, नमक, यूरिया का प्रयोग होता है। यह भी त्वचा के लिए बेहद हानिकारक है। लाल रंग बनाने में कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होली खेलें, खुश रहें, अबीर से खेलें। ऐसा कोई रंग ना लें जो बहुत मुश्किल से छूटता हो। आगे हम बात करेंगे हुड़दंग होने वाले, समाज में हुड़दंग करने वाले लोगों पर और हुड़दंगियों पर नकेल कसने से लेकर पुलिस की व्यवस्था।